इसे बहुत जलील होना पड़ता है। आज की डिबेट वीडियो में जलेबी बाई सुधांशु त्रिवेदी को हल्के में ले रही थी। उसके बाद जब सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना स्टार्ट किया तो सुप्रिया श्रीनेत की सारी हेकड़ी निकल गई, जिससे गुस्सा कर जलेबी बाई डिबेट छोंग भाग गई। आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिक्चर चालू करो बे। चलिए मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि आतंकियों पर लगाम लगेगी, नकेल कसेगी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। चलो भाई, पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, उसके रहते हुए हमने न हुर्रियत नेताओं से खुद बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे, ईडी के सम्मन पर एनआईए की पेशी में इनकी सरकार में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए किया और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया, केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? आप बता दे रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए, दो ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। आपने इनसे सवाल पूछा आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर, इन्होंने कहा दक्षिणी कश्मीर में बढ़ रही हैं। डोडा कहां है? जम्मू में हो रही हैं। आधे से ज्यादा आतंकी घटनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया वो कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में हो रहा है। और ये चिंता करने वाली बात है। इन्होंने, और आप तो संसद में और संसद में रहकर झूठ बोलते हैं। अरे संसद में रहकर आपको इतनी तो जानकारी होगी कि मुस्लिम्स में भी ओबीसी होता है, ओबीसी रिजर्वेशन उनको भी मिलता है। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए और अपनी आईटी सेल की फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। पहली चीज, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवई खाने। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वी आर कंप्लीटली सेक्लूडेड इन आवर नेबरहुड। पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। वो एक्सेस श्रीलंका से आपने चीन को वहां एंट्री दिला दी। नेपाल की, आज नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का। महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहाँ है वो लाल आंखें? पाकिस्तान की बात करेंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। सुधांशु जी ने लगता है कि ट्वीट पहुंच गया। एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूँ, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने
भारत के लोगों में एक इन्नेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहाँ पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहाँ पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहाँ बांग्लादेश हो जाएगा? ये कौन सी बात होती है कहने? सलमान खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा, गलत कहा था। आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब तो इस मामले में, बांग्लादेश के मामले में, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो या कंगना रनौत का बयान हो, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया आपने कंगना रनौत के बयान से। नहीं, इन्होंने बताइए कि बांग्लादेश का जिक्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? मतलब क्या अगर बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की हालत देख लो, गलतियां वैसी मत करना, तो मतलब आप बांग्लादेश से अपनी तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान की? इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। और मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है? ये बताइए इस चुनाव में। आपके मन में आपके लोग बांग्लादेश जपते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश बता रहा हूँ। चुनाव हो रहे थे भारत में, बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? शशि थरूर ने। आर्टिकल का शीर्षक क्या है? मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा बांग्लादेश के अखबार में? अब मैं बताता हूं क्यों लिखा। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। आपको पता है इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी लोकसभा में हासिल हुई है? रिकॉर्ड किसका है? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश। और वहां पर एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल, जो हमेशा जीतते थे, एआईयूडीएफ के बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी है, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस 10,25,000 से जीती, राहुल गांधी के 3 गुने वोट से। इसलिए बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखने वाले लोग आज पूछ रहे हैं बांग्लादेश से क्या मतलब है। और वैसे आप परमिशन दें तो मैं ट्वीट भी पढ़ के सुना सकता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1,33,000 से मोदी जी जीते थे, तो उनके कितना गुना जीते ये भी बता दीजिए। ये अलग बात है कि 10 लाख से जीतने वाले थे मोदी वो भी बता रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, 1,65,000 से मोदी जी जीते, वो तो हार के समकक्ष था। और 1,72,000 से खानदानी सीट पे अखिलेश यादव जीते, वो तो शानदार ऐतिहासिक जीत थी। पहले एक फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जस्टिस टीकालाल टपलू की हत्या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1988 में हो गई थी। हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया और उसके बाद कोई जाके, अरे आप जो बातें करते हैं कश्मीर पूरी बात सुनिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं सुनिए एक फैक्ट और देखिए ट्विटर। आप बोल रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं लोग बताना चाहता हूं। आपको पता है कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी? इंदिरा जी के जमाने में इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला मैच कब हुआ है? श्रीनगर में हुआ, अक्टूबर 1983 में। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के भारतीय टीम की हूटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वीपी सिंह आए, कब ये बने? जनवरी 90 में। वीपी सिंह आए दिसंबर 1989 में, यानी 1 महीने में सब कुछ गड़बड़ हो गया। और 10 साल से जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। अब मैं ट्वीट बताना चाहता हूं। ये तो वाजिब सी बात है ना, अगर कुछ गलत हो रहा था तो आपको समर्थन वापस लेना चाहिए था। आपने नहीं लिया समर्थन वापस। उस समय सत्ता की लोग चुपते रहे। सुनिए, कम्युनिकेशन के साधन वो नहीं थे। उस समय जनवरी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी 6-6 महीने बाद पता चली थी। उस जमाने में एसटीडी फोन तक भी सीधे नहीं मिलते थे। जब लोग वहां से आए, महीनों बाद पता चला कि वहां हकीकत क्या थी। आज का जमाना नहीं था कि आपने मोबाइल पे जाके तुरंत वो कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कश्मीर पैनल से अपना समर्थन वापस लिया था। और मई में वीपी सिंह सरकार की, मई 1990 में पूरी तरह आलोचना करते हुए अपने को अलग किया था। और वीपी सिंह सरकार की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना की थी। ये मैं जाके चेक करी, क्योंकि 3 महीने लग गए थे। यहाँ सुधांशु जी एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक सवाल पूछने दीजिए आपसे। अब सुन लीजिए, आप मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पर सारे हॉल को इतना मूर्ख समझ रहे हैं। आप घटक दल थे सरकार का
और आपको 6 महीने लग गए कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है। अरे कितना मूर्ख समझते हैं जनता को, इतना मूर्ख जनता को समझना छोड़ दीजिए। आपको पता लगा 6 महीने बाद, फिर आपका मूर्छित विवेक जागृत हुआ, 1 साल लग गया आपको समर्थन वापस लेने में। आपको सब पता था, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज जब आप उसको मुद्दा बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं 6 महीने पता ही नहीं लगा, मोबाइल फोन अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। चलिए, पता नहीं कहाँ इन्होंने कहा हम घटक दल थे, तो हमारे एक मंत्री के नाम बता दें वीपी सिंह सरकार में। आप झूठ घटक दल बोलना नहीं इसे थे। कहते हैं। घटक आपके दल नहीं थे, हम बात से सरकार नहीं समर्थन चल दे रहे रही थे। थी। तो हटा घटक दल लेते- होना और हटा लेते समर्थन। अरे गिरा भाई देते हटा सरकार। दिया था। क्यों नहीं गिरा लिया? अब सुनिए, इनके तो वो हैं सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किताब में लिखा है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, बताइए। हटाया इन्होंने, निकाला उनको पार्टी से बाहर। अध्यक्ष का बयान तो अधिकृत बयान होता है। और बाकी किसी ने क्या क्या बोला। अफजल गुरु हालात का मारा है, किसने बोला? मिनिस्टर रहते हुए शशि थरूर ने। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, मणिशंकर अय्यर ने मिनिस्टर रहते हुए बोला। खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था बात को मैं जी। बता देता हूं। लेकिन अब आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammad Yunus for an assumption of this new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। Congratulations to Professor Mohammad Yunus on being sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए, इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए। अपनी ही ट्वीट पे पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट पे पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था इनका मतलब। इन्होंने क्या कहा सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट मैंने दिखाइए। बोला आप दिखाइए, अरे सुनिए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है। बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस कहाँ वर्किंग पे बोला? कमेटी कहाँ का पर बोला? फिलिस्तीन पर असलियत प्रस्ताव ये है कि इनकी झूठ किसी बोलने की इंटरनेट ऐसी नहीं, आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप झूठ अब आप बोलने बोल की रही हैं, ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से बैठा। है। यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया था। अब मैं पूरी बात कर लूं। अरे झूठ की पूरी बात आपकी करिए। थोड़ी कलई तो खोल अरे दीजिए। कांग्रेस अरे थोड़ी वर्किंग कलई कमेटी का खोल प्रस्ताव दीजिए। है, आपकी कलई सोनिया खोल गांधी दीजिए, के सुनने अखबार में दीजिए, कलई आर्टिकल खोल है, दीजिए। प्रियंका सुनने गांधी दीजिए, का कलई ट्वीट खोल है, दीजिए। जब फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े अरे हुए सुन लीजिए हैं बस और लिया। उसके बाद कह रहे हैं नरेंद्र कि मोदी हाथ चाहते कंगन हैं को आरसी UNGA, क्या, पढ़े लिखे को नरेंद्र मोदी फारसी क्या। UNGA बोलिए।